तो डॉक्टर साहब लोग कौन सी गाड़ी चलाते हैं? तो मेरे साथ एक डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम है डॉक्टर पारुल अग्रवाल, गाजियाबाद के हैं और ये चलाते हैं अर्टिगा और बहुत खुश हैं क्योंकि इन्होंने जब ख़रीदा था तो इनकी सोच कुछ और थी इस गाड़ी को लेके, लेकिन परिवार वालों ने इनको पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया और इनके पास आ गई ये अर्टिगा। कहाँ से आई, क्यों आई और कब खरीदी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी मेरे वीडियो को जरूर साझा करें। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर पारुल का। तो डॉक्टर पारुल, आपका स्वागत हमारे इस चैनल पर। थैंक यू अमित। सर कब खरीदी थी आपने इसे? ये गाड़ी हमने ली है कोरोना से पहले, जैसे फरवरी और मार्च में। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जैसी गाड़ी हमने ख़रीदी उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, तो पूरा मज़ा तो इसका नहीं ले पाए। बड़े अरमान रहे कि कब मौका मिलेगा गाड़ी चलाने का, बस खाली रोज़ देखा करते थे कि यार गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन चलाने का कब मिलेगा। तो 3 महीने के बाद मौका मिला, यानी कि जून में जब लॉकडाउन खुला, तब से अब तक गाड़ी चला ही रहे हैं डेली। इसके पहले कौन सी गाड़ी थी जो आपके अरमान पूरे करती थी? हाँ अमित, इसके पहले मेरे पास सेंट्रो जिंक थी तुमने क्वेश्चन पूछ ही लिया है ना। और नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है सेंट्रो भी, लेकिन कुछ पर्पस थे मेरे पर्सनली जो कि जिसकी वजह से मुझे अर्टिगा पसंद आई। तो सर के कुछ पर्पस थे, कहाँ जानेंगे? गाड़ी के अंदर चलते हैं, क्योंकि अगर बाहर सब कुछ बात कर लेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने यूं ही वीडियो निपटा दिया। तो चलिए अंदर चलते हैं डॉक्टर साहब के साथ में और बहुत सारी बातें करते हैं। चलिए सर आइए। तो मैं डॉक्टर साहब के साथ आ गया हूँ इनकी अर्टिगा में और अब वो बातें करते हैं जो शुरू में मैंने जिक्र किया था। तो सर बताइए, सेंट्रो आप चलाते थे, सेंट्रो से यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा बताइए। सेंट्रो भी नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है, उसको मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है नो डाउट। लेकिन उसके आने का जो मेरा पर्पस है कि एक तो उसकी नियर एक्सपायरी डेट चालू हो गई थी, बहुत जल्दी वो एक्सपायर होने वाली थी। सेंट्रो तो था कि हाँ एक गाड़ी हमको दूसरी लेनी ही लेनी है, अपग्रेड करना है ना। लेकिन उसमें ये था कि फैमिली का साइज़ देखते हुए हमें लगा कि शायद 5 सीटर हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगी। अच्छा। तो देन सब लोगों से डिस्कस हुआ, अकेले तो कुछ नहीं कर सकते ना, घर में हमारे वो भी हैं। जहाँ तक मुझे पता है सर कि ये आपने चूज नहीं किया, आपके परिवार वालों ने, तो आप कुछ और खरीदते। उसी पॉइंट पे मैं रहा कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं है ना मैडम, उन्होंने कहा बोले नहीं भैया आप आगे तक की नहीं सोच रहे हैं, परिवार आपका बड़ा हो रहा है, तो वी नीड 7 सीटर एटलीस्ट। तो अब यहाँ पे कशमकश शुरू हो गई थी हम लोगों की कि हमको 7 सीटर का क्या यूज़ है, कोई यूज़ नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी का क्या करेंगे, पार्किंग की प्रॉब्लम है, सड़कें जाम हैं, तो कुछ कॉम्पैक्ट गाड़ी ही लेना चाहिए हमको। लेकिन अल्टीमेटली हमारा कुछ नहीं हुआ, मैडम की बात मानी गई। तो फिर हमको ये हुआ कि भाई ठीक है अब 7 सीटर में ढूंढते हैं। तो अल्टीमेट जो हमको प्रोडक्ट पसंद आया दैट इज़ मारुति अर्टिगा। तो अर्टिगा कितने की पड़ी थी आपको ये एग्जैक्टली सब पूरा प्राइस मिला के 9 लाख समथिंग, 9.5 लाख की हम मान लेंगे। अच्छा। कि लगभग इतना पड़ा मुझको, सारा सब कुछ खर्चे सब जोड़ जाड़ के जो भी बचता। सर सबसे लंबी दूरी की यात्रा आपने कौन सी की है इस गाड़ी से, और अब तक कितने किलोमीटर चला चुके हो इसे? जो सबसे लंबी दूरी थी वो हम गए थे इस गाड़ी को लेके, फुल पैक गाड़ी को लेके इटावा थ्रू यमुना एक्सप्रेस वे, और बहुत ही कंफर्टेबल राइड रही। जो लोग मेरे साथ थे दे ऑल्सो अप्रिशिएट कि आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिया है, आपने बहुत अच्छी गाड़ी चूज़ करी है। अब सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म की, 2 गाड़ियों में बैठ के 2 परिवार अलग अलग जाया करते थे। नाउ सब अब तो मतलब ये कि मतलब ये गाड़ी आ गई, अब तो कहीं भी अगर जाएंगे तो भाई आपकी ही गाड़ी में जाया करेंगे। दे आर ऑल आर हैप्पी, है ना। अच्छा। तो ऑल सेटिस्फाइड, ऑल आर सेटिस्फाइड। मैं सो कंफर्टेबल थे सीट? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा था कि हम यमुना एक्सप्रेस वे पे कि हम कितनी स्पीड में जा रहे हैं। बहुत ही स्टेबिलिटी गाड़ी की, स्टेबल गाड़ी है, कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई साउंड नहीं, एवरीथिंग इज स्मूथ। मैं तो ये कहूँगा कि हमने उस लॉन्ग राइड को बहुत एंजॉय किया। तो आपने पेट्रोल में इसे लिया था, तो डीजल मिस किया आपने, क्योंकि अभी डीजल दे नहीं रहे हमारे। हाँ यस। तो आपको लगा कि अगर डीजल होता तो डीजल लेते आप? नहीं, आई ऑलवेज प्रेफर पेट्रोल। अच्छा, पेट्रोल ही चाहिए था? पेट्रोल ही चाहिए था मेरे को। तो कोई मेरे पास चॉइस थी कि मैं सीएनजी लूं अर्टिगा या पेट्रोल लूं। डीजल के बारे में तो ये था कि बहुत मेंटेनेंस चाहिए होती है और उसकी जो डेट है वो भी 10 साल की है डीजल की गाड़ियों की। अर्टिगा में ये, पेट्रोल गाड़ी में ये कि कम से कम 15 साल तो है। और मेरा मानना यही है कि अगर एक बार हमने गाड़ी ले ली है तो मेरे ख्याल से लंबे समय तक तो चलाएंगे इसको। बहुत जल्दी मैं चेंज करने वालों में से नहीं हूँ कि जो 5-6 साल में चलाई उसके बाद चेंज कर लिया। तो इसलिए यही सोच के कुछ क्राइटेरिया मैंने रखे हुए थे कि नहीं अब पेट्रोल की ही गाड़ी लेंगे।
CNG का ये था कि बहुत लॉन्ग ड्राइव मेरी ज़्यादा नहीं होती हैं, क्योंकि बस क्लिनिक जाना, हॉस्पिटल जाना, घर पे आना, तो सब छोटे छोटे दायरों में मेरा काम पूरा हो जाता है। अच्छा, तो सबसे पहली जो आपकी गाड़ी थी जीवन की वो कौन सी थी? सुना शादी में आपको कुछ दहेज हाँ, गिफ्ट में कुछ सारी इन्फॉर्मेशन हमें तो आपको मिल चुकी है। हाँ तो भाई सूचनाएं लेनी पड़ती है ना यस सर। यस 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 यस, वो दैट वाज मारुति 800। अच्छा, जहाँ से हमने गाड़ी चलानी सीखी और उसको भी हमने बहुत लंबी लंबी दूरियों तक लेकर गए, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मतलब अर्टिगा तो इतनी और सेंट्रो इतनी नहीं चलाई जितनी हमने मारुति चलाई थी। अच्छा, कितने साल चलाया था, यूज़ किया था? उसको मेरे ख्याल 10 ईयर्स लगभग मतलब 10 साल चलाया? 10 साल उसको चलाया था, क्योंकि मैं पहले फादर के पास भी थी वो। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने कैप्चर कर लिया कि लो अब हमारा नंबर आ गया, हम चलाया करेंगे। तो सेंट्रो आपने 15 साल पूरा चलाया लगभग? यस, पूरे 15 साल। और इसके बाद में वहाँ से सीधे अपग्रेड किया आपने अर्टिगा पे? दोबारा हम मारुति पे आए। तो अभी तक कुल कितना आपने किया, कितने किलोमीटर चला चुके हो? अभी तो बहुत कम चली है, 3,500 मैं देख रहा हूँ सामने जो मेरे मीटर पे आ रहा है। हाँ। 3,500 किलोमीटर कुल चला है अभी ये। तो यहाँ से उन लोगों को मैसेज जाता है जो डॉक्टर की गाड़ी ढूंढ रहे होते हैं सेकंड हैंड में, yes, वो बोलते हैं ना yes, कि yes. डॉक्टर की गाड़ी है 25,000 किलोमीटर चली है, इससे ज़्यादा चली नहीं है। तो ये वही डॉक्टर साहब हैं जो बहुत कम चलाते हैं। और ऐसे डॉक्टर साहब लोग जब गाड़ियाँ बेचते हैं तो 15 साल निकल जाता है, उसके बाद भी गाड़ी फिट रहती है। फिट रहती है। तो इनकी सेंट्रो भी बहुत फिट है। मेरी सेंट्रो भी अभी तक फिट है, हालांकि एक्सपायर हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल फिट है वो अभी भी। तो माइलेज कितना मिल रहा है आपको इससे? इसका अभी माइलेज मेरे पास 15.4 है, जो मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सामने देख रहा हूँ। हाँ। और 15 के नीचे तो नहीं गया है ये, लेकिन हाईवे पे मैं 18.5 तक पहुंच गया था। अच्छा, 18.5 लॉन्ग ड्राइव पे। यस यस यस। तो आप सेटिस्फाइड हो माइलेज से? इतना ही चाहिए था? नहीं, माइलेज तो जो मैंने सुना था कि 16 किलोमीटर तो है इसका माइलेज ऑन सिटी। हाँ। तो अभी देखता हूँ कब तक अचीव होता है, क्योंकि अभी तो थर्ड सर्विस भी नहीं हुई है इसकी। अच्छा, तो सर्विस की आपने बात की, तो कितनी सर्विस करवा ली आपने? अभी सेकंड सर्विस मेरी इसकी हो चुकी है। ये तो वही होगा। एंड ऑल आर सरप्राइज्ड कि अभी तो आपकी गाड़ी कुछ चली नहीं है, लेकिन ये था कि खड़ी हुई गाड़ी की भी हमको सर्विस करवानी होती है। तो क्या इसलिए खर्चा आया? नहीं, खर्चा कोई खर्चा नहीं है, मतलब वो फ्री सर्विस? सब फ्री सर्विस है। बहुत अच्छा मुझे सर्विस दिया गया, सब कुछ। कोई बड़ा काम हुआ गाड़ी में? नहीं, अभी तक कोई जरूरत नहीं पड़ी, किसी भी तरीके से कोई जरूरत नहीं पड़ी है। अच्छा, जब स्पीड ब्रेकर से निकल रहे होते हो तो वहाँ पे आपको कैसी लगती है इसकी स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज फाइन, नो डाउट। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा गच्चा आ रहा है? नहीं, कोई बम्प्स नहीं महसूस कर रहा, कहीं कुछ नहीं। गड्ढों में भी बहुत स्मूथली निकल जाती है। और कई बार तो मुझे, अमित, मैं सही बताऊं तो ये देखना पड़ता है कि गाड़ी में गियर कौन सा पड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं मालूम चल रहा कि 5th गियर और इतनी स्पीड से चल रहा हूँ मैं। इतनी स्टेबिलिटी, इतनी स्मूथ इसकी ड्राइव है, दैट्स वंडरफुल। तो लोग बैठते हैं तो आप उससे भी, क्योंकि आपका परिवार बहुत कंफर्टेबल रहता है, ऐसा आपका कहना है? बिल्कुल। कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर आपको लगा कि आपकी गाड़ी में होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कुछ ऐसी कमी महसूस की आपने? नहीं, अब गाड़ी का तो देखो अमित, ऐसा ना कि जितना भी आप अपग्रेड करोगे, जितने हाई उसमें जाओगे, आपको और अच्छा ही अच्छा लगता जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो बजट है, जो हमने फिक्स किया हुआ है, उस बजट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो दिस इज गुड प्रोडक्ट, गुड चॉइस। तो आप डॉक्टर से, जो आपका पेशा है, आपको तो कभी भी कहीं भी निकलना पड़ता होगा, पतली गलियों में भी जाते होगे आप। बिल्कुल। तो वहाँ पर नहीं लगता है कि ये साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो? हाँ, यस, दिस वाज द ड्रॉबैक जो हमने घर पे पहले डिस्कस किया था कि हमको 5 सीटर लेना चाहिए। तो यही एक माइनस पॉइंट था कि हाईवे पे तो हमको ज़्यादा नहीं जाना है, हमको शहर की गलियों में ही गाड़ी चलानी है। उसके हिसाब से पार्किंग को देखते हुए ये गाड़ी ऑब्वियसली लार्ज है ना, क्योंकि बैक करने में प्रॉब्लम आएंगी, पार्किंग में प्रॉब्लम आएगी, पूरा स्पेस चाहिए, टर्निंग के लिए पूरा स्पेस चाहिए। लेकिन जब आप धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो जाते हैं और रिफ्लेक्स आपके डेवलप हो जाते हैं, आपको सारे डायमेंशंस के बारे में मालूम चल जाता है, तो नाउ इट इज़ ईजी, वी कैन मैनेज। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो मारुति के बारे में लोग धारणाएं बनाते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टीन का डब्बा है, ये वो सब बहुत सारी चीजें चलती है, तो वहां से डर नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए, अब या तो आपके पास कोई ऑप्शंस हो कि जिस रेंज में मारुति अर्टिगा हमको मिल रही है, जो हमारा एक बजट हम लेके चल रहे हैं, अगर उस बजट के अंदर चीजें फुल हो रही है, सारे क्राइटेरिया हमारे फिक्स हो रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है उसके आगे कि प्रोडक्ट कौन सा होगा, कैसे होगा। अदरवाइज क्योंकि आपके पास तो कोई प्रोडक्ट, वो चॉइस ही नहीं है ना। अच्छा। आप क्या लोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। इसमें तो, इस सेगमेंट में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको तो ये चूज करना ही करना है। तो अगर आपने ये ना ली हुई थी तो आपके पास XUV 300 होती? यस, डेफिनेटली। आपने सब कुछ फाइनल कर लिया? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि आपको पछताना पड़ रहा है ऐसा ना? नहीं। अब तो मुझे ये लग रहा है कि ठीक है, क्योंकि सब लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन मिल रहे हैं कि जो हमारी चॉइस है बहुत अच्छी चॉइस है, तो अब आई एम हैप्पी, आई एम फुली सेटिस्फाइड। तो आपने 2 सर्विस हो गई है? आपने 2 सर्विस हो गई। 2 सर्विस हो गई, आपने 3,500 किलोमीटर चला लिया। मुझे लगता है सबसे कम गाड़ी अगर चली होगी बिकने के बाद में तो ये वाली होगी।
तो यहाँ से Maybe. वो वाली बात साबित हो जाती है कि डॉक्टर लोग गाड़ियाँ बहुत कम चलाते हैं, लेकिन जब चलाते हैं बहुत अच्छा चलाते हैं। और हाँ। सिंगल हैंडेड बिल्कुल। हमें कहीं कुदाना नहीं है, हमें कहीं बम्स पे नहीं जाना, स्पीड ब्रेकर पे हमें कहीं स्टंट्स नहीं दिखाने हैं। हाँ। तो जो कहते हैं कि डॉक्टर्स की गाड़ी बहुत स्टेबल रहती है, फिट रहती है, वो बात बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब के अगर कभी बेचना होगा तो आप मुझे बताइएगा। तो मुझे लगता है आपकी गाड़ी तुरंत जो है हाथ के हाथ बिक जाएगी, क्योंकि आपका जो ये मीटर बढ़ नहीं रहा है ना, हाँ। लोगों को ये अंदाज पसंद लेकिन आएगा। हमें जैसे हमने पहले बोला ना कि मेरी आदत है कि 15 साल तक तो नहीं छोड़ना है इसको। तो मतलब 15 साल आप इसके साथ जीने वाले हो पूरे। एक्सपायरी डेट के बाद ही कुछ होगा। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। इसके पहले कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर पारुल, और ये गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे लोगों का इलाज करते रहते हैं। इनको बोले कि बहुत लोकप्रिय डॉक्टरों में से एक है गाजियाबाद में, तो गलत नहीं होगा। और मैं इनके साथ साइकिल चलाता था पहले, मैं आपको बता दूं। तो इस वजह से इनके बारे में पहले मुझे बैकग्राउंड बहुत कुछ पता था, तो इनसे बात करना मेरे लिए आसान हो गया। और मैंने इनको अपने सोचा चैनल पर लेके आता हूं और इनका एक्सपीरियंस साझा करता हूं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि ये मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के इस प्रोडक्ट से बेहद खुश है अर्टिगा से, और मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इस सेगमेंट में और कुछ है नहीं, तो अर्टिगा यूं ही राज कर रही। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। अगर मुझसे और कुछ जानना है, जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले जाइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल amit.dwivedi। सवाल करिए, सारे जवाब ले जाइए। डॉक्टर साहब से भी कोई सवाल करेंगे तो वहीं पर भी आपको जवाब मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स भी आपके लिए ओपन है, सवाल करते जाइए। जवाब एक ऐसी चीज है जो मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे। स्टे फिट। सर कुछ मंत्र दीजिए, जैसे लोग डरे हुए हैं, अपना इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? इम्यूनिटी बढ़ाने का सिर्फ एक ही मैं मंत्र है, क्योंकि मैं डायबिटीज की प्रैक्टिस करता हूँ। सबको मैं एक ही बात बोलता हूँ, ईट लेस वॉक मोर। बहुत, दैट इज द फाइनल मंत्र जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कम खाओ ज्यादा चलो हिंदी में। यस तो जरूर करिएगा दोस्तों, और अपना ध्यान रखिएगा।